जय हिंद छात्रों, आज हम प्रत्यय पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, परिभाषा देखिए। धातु या शब्द के बाद जुड़कर निश्चय अर्थ देने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। धातु जैसे त्रि धातु है, धातु या शब्द मान लीजिए ज्ञान शब्द है। धातु या शब्द के बाद जुड़ करके निश्चय अर्थ देने वाले, जैसे तय प्रत्यय जोड़ा हमने। स्त्री का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन तय प्रत्यय जुड़ने के बाद में यहाँ पर बनता है कृतय, तो ये एक निश्चयार्थक पद बन गया। तो इस निश्चयार्थक पद को धातु के साथ जुड़ करके बनाने का श्रेय जाता है इस तय को। इनको प्रत्यय कहते हैं। ऐसे ही शब्द, ज्ञान एक शब्द है, उसमें तल प्रत्यय जोड़ा तो ये बना ज्ञानता। तो एक निश्चयार्थक पद आ गया, यहाँ पर ये तल प्रत्यय है। इस प्रकार से प्रत्यय जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, जिसे कृदंत बोलते हैं। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? धातु के बाद में जुड़ने वाले जितने भी प्रत्यय होते हैं उनको कृदंत कहते हैं। जैसे हमने अभी देखा था, त्रि धातु में तय प्रत्यय जुड़ा, तो धातु के साथ जो भी प्रत्यय जुड़ेगा उनको हम कृदंत कहेंगे। और संज्ञा और सर्वनाम के साथ में जो भी जुड़ेगा प्रत्यय उनको हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। जैसे यहाँ पर जो तल प्रत्यय था ये शब्द के साथ जुड़ा था, तो तल प्रत्यय आएगा तद्धित में और तय प्रत्यय आएगा कृदंत में। इसके अलावा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे बालक शब्द है, बालक पुल्लिंग का है, इसमें टा प्रत्यय जुड़ा तो बना बालिका, तो ये स्त्री प्रत्यय हो गया। तो पुल्लिंग में गम धातु से तय प्रत्यय जुड़ा, ये गतः बना, ये कृदंत में आएगा क्योंकि गम धातु है और धातु के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको कृदंत प्रत्यय कहते हैं। और लघु शब्द से तम प्रत्यय जुड़ करके बना लघुत्तमय, शब्द के साथ में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित कहलाते हैं, इसलिए लघुत्तमय तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। आइए विद्यार्थियों, कृदंत प्रत्यय देखते हैं। जो प्रत्यय के हमने तीन प्रकार पढ़े, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, उनमें कृदंत प्रत्ययों में पहला प्रत्यय आता है तय प्रत्यय। इसको कत्व के नाम से भी संबोधित करते हैं। इसमें आधा क और तय है। इसमें अंत में जो बचता है वो तय अवशेष रहता है और वो धातु में जुड़ करके एक निश्चय अर्थ देता है। तय प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में भूतकाल अर्थ में होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग जो वाक्य भूतकाल में प्रयोग किया जाता है उसमें किया जाता है और कर्मवाच्य और भाववाच्य में ही किया जाता है। यानी जहां पर भी तय प्रत्यय लगेगा वो वाक्य कर्मवाच्य का होगा या फिर भाववाच्य का होगा। नंबर 2, जहां पर तय प्रत्यय लगेगा वहां पर कर्ता में हमेशा तृतीया विभक्ति आएगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। इस तय प्रत्यय से निर्मित जो पद बनेगा उसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। पुल्लिंग में राम के अनुसार चलेंगे। जैसे पट धातु से तय प्रत्यय जुड़ा तो पुल्लिंग में बना पठितय। ये पुल्लिंग का एक वचन है पठितय। इसके रूप चलेंगे द्विवचन में राम के समान। राम का होता है रामऊ, इसका होगा पठितऊ, और बहुवचन में होगा पठिताः। और स्त्रीलिंग में चलेंगे रमा के अनुसार, रमा, रमे, रमाः। पट धातु से जो निर्मित पद है इसके चलेंगे पठिता, पठिते, पठिताः। और नपुंसक में चलेंगे फलम के अनुसार, पठितम, पठिते, पठितानि। आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इन प्रत्ययों का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है।
परीक्षा में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको यह समझना है कि जो वाक्य आएगा उसमें हमें किस प्रकार से इनका प्रयोग करना है। मैं एक वाक्य लिखता हूं, रामेण पाठ पठ धातु और तय प्रत्यय। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, एक वाक्य लिखा हुआ है श्याम पट्ट पर, रामेण पाठ है, रिक्त स्थान पठ धातु से तय प्रत्यय इसमें लगाना है। आपको क्या देखना है, ये तो हमारे सामने ही है कि इसमें तय प्रत्यय लगाना है, धातुओं में सामने दे दी गई है। हमें देखना है इसमें कर्म क्या है, क्योंकि ये कर्म के अनुसार ही प्रत्यय लगेगा, ये कर्म वाच्य और भाववाच्य में ही चलता है। इसलिए कर्म है यहाँ पर है पाठ और कर्ता यहाँ पर है राम। तो कर्ता में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्म वाच्य में तृतीया विभक्ति होती है, तो यहाँ राम शब्द में तृतीया विभक्ति लगी हुई है और कर्म है हमारे पास में पाठ है। स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि ये जो पाठ पद है ये पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है या नपुंसक का है, क्योंकि ये तय प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। तो कर्म जिस लिंग का होगा उसी लिंग में ये प्रत्यय भी जुड़ेगा। तो पाठ जो शब्द है वो आपको जब हमने कर्म वाच्य पढ़े थे, वाच्य परिवर्तन पढ़े थे, तब हमने लिखाया था कि पाठ पद पुल्लिंग में आता है और ये पुल्लिंग का एक वचन है। तो पुल्लिंग का एक वचन पाठ होने के कारण से पट धातु का जो निर्मित पद आएगा तय प्रत्यय से, वो भी पुल्लिंग के एक वचन में आएगा। तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंग का एक वचन क्या है, पठित है। तो यहाँ पर आ जाएगा रामेण पाठ है पठित। इस प्रकार से ये वाक्य बनता है। मान लीजिए हमारे सामने एक दूसरा वाक्य में लिखता हूं, बालकेन गृहम गम धातु से यहां पर तय प्रत्यय लगाना है। बालकेन गृहम, ध्यान दीजिए यहां पर गम धातु में तय प्रत्यय जोड़ना है। तो हमें जैसा कि पता है कि गम धातु से तय प्रत्यय जोड़ने पर गत, गता और गतम बनता है। हमें जानना है कर्म में, कर्म को देखना है कि ये कौन से लिंग का है। यहां पर जो गृहम है वो नपुंसक का माना जाता है, इसके रूप चलते हैं गृहम, गृहे, गृहाणी, और नपुंसक का एक वचन है तो तय प्रत्यय में नपुंसक का एक वचन हो जाएगा गतम। तो यहां पर बनेगा वाक्य बालकेन गृहम गतम। इसी प्रकार स्टूडेंट्स एक वाक्य लिखता हूं मैं, मया लेख सुंदर है रिक्त स्थान लिख धातु और ता प्रत्यय। हमारे सामने वाक्य है मया लेख है सुंदर है, लिख धातु से तय प्रत्यय में जोड़ना है। तो देखिए इसमें हमें सबसे पहले कर्म को देखना है। कर्म यहाँ पर है लेख और लेख है पुल्लिंग का, प्रथमा का एक वचन, तो लिख धातु से तय प्रत्यय जुड़ेगा और प्रथमा के एक वचन में बनेगा लिखित। तो यहाँ पर आ जाएगा लिखित, मया लेख सुंदर लिखित। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर लेख नहीं हो और यहाँ पर हो मया पुस्तकम, और यहाँ पर हमें वो ही लिख धातु और तय प्रत्यय जोड़ना हो तो क्या करेंगे, लिख पुस्तक शब्द जो है वो नपुंसक का माना गया है, इसलिए यहाँ पर लिखित नहीं आकर के क्या आएगा लिखितम, मया पुस्तकम लिखितम। और अगर यहाँ पर होता मया पुस्तकम नहीं होता, यहाँ पर होता पुस्तकानी, मया पुस्तकानी, तो यहाँ पर आता लिखितानी। क्योंकि जो लिख धातु है उसके नपुंसक में रूप चलते हैं पुस्तक के समान, फल के समान, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी और लिखितम लिखिते लिखितानी। इसी प्रकार स्टूडेंट्स जो धातु आती है उसके बाद में हमें तय प्रत्यय जोड़ना है और तीनों लिंगों में रूप बनाने के लिए हमें
राम, रमा और पुस्तक शब्द रूपों का ज्ञान होना आवश्यक है। और इसका जो अर्थ होता है वो भाव में और कर्मवाच्य में भूतकाल में होता है। जैसे रामेण, रामेण मंदिरम, दृश्य धातु से यहां पर तय प्रत्यय जोड़ना है। राम के द्वारा मंदिर, दृश्य धातु से तय प्रत्यय, तो दृश्य धातु से तय प्रत्यय में दृष्ट, दृष्टा और दृष्टम, ये तीन पद तीनों लिंगों के हमारे सामने है। हमें देखना है कि मंदिर कौन से लिंग का है। मंदिर नपुंसक का है, नपुंसक का एक वचन है, तो यहां पर आ जाएगा दृष्टम। रामेण मंदिरम दृष्टम, राम ने मंदिर देखा, तो ये भूतकाल में चला गया अर्थ, तो भूतकाल के लिए इनका प्रयोग होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये कृदंत का तय प्रत्यय कंप्लीट होता है। आइए स्टूडेंट्स, कृदंत प्रत्ययों में तय प्रत्यय के बाद में तवतु प्रत्यय का अध्ययन करते हैं। तवतु प्रत्यय, तवतु प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल अर्थ में होता है। तय प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल में होता था और तवतु प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल में होता है, लेकिन कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग होता है, जबकि तय प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता था। दोनों में यही अंतर है, जबकि दोनों का प्रयोग भूतकाल में होता है, लेकिन तवतु प्रत्यय वर्तमान कालिक क्रिया के साथ रहता है। इसके रूप पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक में जगत के समान चलते हैं। जैसे पट धातु से पुल्लिंग में चलेंगे पठित्वान, भवत के रूप चलते हैं भवान, भवन्तौ, भवन्ते। ऐसे ही पट धातु से रूप बनेगा पठित्वान, क्योंकि पट धातु में जब हम तय प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठित बनता है, लेकिन तवतु प्रत्यय में जो तवत शेष रहता है इसका, वह पट धातु में जुड़ जाएगा, पट धन तवत, और इसमें पूर्ण पद अंत में जाकर के बनेगा ई प्रत्यय लग करके पठित्वान। अब इसके रूप चलेंगे भवत के समान पुल्लिंग में, जैसे भवान, भवन्तौ, भवन्ते, पठित्वान, पठितौ, पठितवन्तौ, पठितवन्ते। स्त्रीलिंग में नदी के समान चलेंगे, जैसे नदी, नद्यौ, नद्ये, ऐसे ही पठितवती, पठितवत्यौ, पठितवत्ये। और नपुंसक में चलेंगे जगत के समान, जैसे पठितवत, पठितवती, पठितवंती, जगत, जगती, जगंती। आइए वाक्यों में देखते हैं इसका प्रयोग कैसे होता है। हमारे सामने एक वाक्य है, राम पाठम रिक्त स्थान। यहां पर हमें पट धातु से तवतु प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो हमें ध्यान है कि पट धातु से तवतु प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में पठित्वान बनता है, स्त्रीलिंग में पठितवती बनता है और नपुंसक में पठितवत बनता है। कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग होता है, इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इस वाक्य में कर्ता क्या है। कर्ता है यहाँ पर राम। राम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? वेरी गुड, पुल्लिंग का है। कौन सा वचन है? एक वचन। तो पुल्लिंग में एक वचन में पट धातु से तवतु प्रत्यय बनाने पर बनेगा पठित्वान। क्या बनेगा? पठित्वान। तो यहां पर वाक्य बना, राम पाठम पठित्वान। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, सीता पाठम। यहां पर हमें पट धातु से तवतु प्रत्यय जोड़ना है, तो यहां पर है सीता। सीता पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में बनेगा पठितवती, तो यहां पर वाक्य बनेगा पठितवती। जोड़ करके सीता पाठम पठितवती। यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो कत प्रत्यय हमने पढ़ा था उसमें कर्म के आधार पर हम लगाते थे कत प्रत्यय, और यहां पर तवतु प्रत्यय जो है वो कर्ता को देखकर लगाया जाता है, इसलिए इसको कर्तृवाच्य में माना जाता है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं, सह उत्तमम मंदिरम। यहां पर हमें दृश्य धातु से कत्वतु प्रत्यय जोड़ना है, तो दृश्य धातु से तवतु प्रत्यय जोड़ने पर पुल्लिंग में दृष्टवान, स्त्रीलिंग में दृष्टवती बनता है। यहां पर हमें कर्ता को देखना है, कर्ता है सह। सह पुल्लिंग का है, इसलिए दृश्य धातु से पुल्लिंग में बनेगा दृष्टवान। उसने उत्तम मंदिर को देखा। यहां पर ये तीनों ही वाक्य जो है वो भूतकाल अर्थ में है। पहला वाक्य हमने पढ़ा,
रामे पाठम पठितवान, राम ने पाठ पढ़ा। दूसरा वाक्य देखा, सीता पाठम पठितवती, सीता ने पाठ पढ़ा। और तीसरा वाक्य देखा, स उत्तमम मंदिरम दृष्टवान, उसने उत्तम मंदिर को देखा। तीनों वाक्य कर्तृवाच्य में है और भूतकाल अर्थ में है, इसलिए कर्ता को देख करके तौतु प्रत्यय लगाया जाता है और ते प्रत्यय कर्म और कर्म को देख करके भाववाच्य और कर्मवाच्य में लगाया जाता है। एक अन्य उदाहरण देखते हैं। राम है 14 वर्षेभ्य वनम, गम धातु से यहां पर तौतु प्रत्यय जोड़ना है। राम 14 वर्ष के लिए वन में गम धातु से तौतु प्रत्यय लगाना है। यहां पर ध्यान दीजिए, गम धातु से पुरलिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती बनता है। तो राम है पुरलिंग और राम अकेला है, इसलिए यहां पर आएगा गतवान। राम है 14 वर्षेभ्य वनम गतवान, राम 14 वर्ष के लिए वन में गए। अगर मान लीजिए यहां राम नहीं आता और राम की जगह अगर हम यहां सीता कर देते हैं तो यहां आएगा गतवान की जगह आ जाएगा गतवती। तो कहने का मतलब यह है कि राम की जगह जैसे ही हमने सीता किया तो स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगेगा गतवती और राम किया तो लगेगा गतवान। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी नपुंसक का वाक्य आ जाएगा तो ये नपुंसक के सारे आगे धातु से लग जाएंगे। इस प्रकार आपको धातु में दो बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है कि एक तो इसका प्रयोग होता है भूतकाल अर्थ में और कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग होता है, इसलिए कर्ता को देख करके हम आसानी से इस तौतु प्रत्यय को लगा सकते हैं।